संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ भैण बेटियां दे दहेज मुफ्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी दे सारे आश्रमां विच हर रोज मुफ्त भंडारा आयोजित किया जाता है, जिथे हर धर्म, हर वर्ग अते हर जात दे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बुजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
दर्शकों, कहते हैं जीवन में सुख और शांति पाना हर इंसान का हक है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हर किसी के लिए मुमकिन है? आखिर वजह क्या है? आज हमारे साथ हैं झारखंड के निवासी मुकेश कुमार जी, जिनकी कहानी इन सवालों का जवाब देने में सक्षम है। मुकेश जी ने भी एक समय पर पारंपरिक हिंदू समाज के अनुसार शंकर भगवान की पूजा की। बावजूद इसके उनके जीवन में समस्याएं बनी रही। आर्थिक तंगी और हर तरफ से नाउम्मीदी ने उन्हें जकड़ रखा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उन्हें पूर्ण परमात्मा की शास्त्र आधारित भक्ति का मार्गदर्शन मिला। इस भक्ति ने उनके जीवन में ऐसी रोशनी भरी कि उनकी तमाम परेशानियां छूमंतर सी हो गईं। क्या आप जानना चाहेंगे कि मुकेश जी ने ये सही भक्ति कैसे पाई और कैसे इसने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया? तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते हैं मुकेश जी की यह कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार जी, आप कहाँ से हैं? झारखंड हजारीबाग ज़िले से हूँ। मुकेश कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज से हमने 2015 में नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही सब संसारिक जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की सब साधना करते थे, उन्हीं को करता था और शिव जी को मैं इष्ट मानता था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और शिव जी को अपना इष्ट मानते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मेरा जीवन में बहुत बड़ा एक व्याख्या है, घटना घटी और बहुत मैं दुखी था संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले। और मेरा जीवन जो है एकदम बिल्कुल उजड़ चुका था। बचपन में ही मेरे माता पिता सब डेट कर गए थे और मैं हमेशा दुखी रहता था। आर्थिक स्थिति भी हमारी ख़राब थी। तो हम 14 साल की उम्र में बाहर चले गए काम वूम करने के लिए, अपना गाड़ी वगैरह सीखने के लिए। तो उसी समय हमको संत रामपाल जी महाराज का शिष्य एक मिला, जिसके माध्यम से हमको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। फिर जो है सो मैं उनको ना मान करके, और मैं संसारिक दृष्टि से मैं करता था, नशे का बहुत आदी था। गांजा वांजा बहुत पीता था। हम इतना पीते थे गांजा कि 10 चिलम पी जाते थे सारा दिन में। और नशा का बहुत आदी थे, मांस वगैरह खूब खाते थे। फिर भी जैसे तैसा गुरु जी की देर से चलता रहा। मतलब हमको पता नहीं था गुरु जी के बारे में, फिर भी ज्ञान गंगा हमको मिल चुकी थी और ज्ञान थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आ रहा था, जिसके कारण से फिर हम घर आ गए। हमारी शादी होनी थी, जगत के हिसाब से हमारा शादी हुआ। और फिर जो है सो हम आगे अपना ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ना चालू किया। तो उसके बाद में फिर क्या है कि गुरु जी का हम बहुत ज़्यादा फिर मोबाइल में देखने लगे वीडियो वगैरह। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में। नाम दीक्षा लेने के बाद में ये हुआ कि हमारा एक बच्ची थी, 6 महीना की थी। उस समय हम नाम लिए थे, बाहर में चले गए थे। पहले मशीन चलाते थे हम, तो मशीन में चले गए थे। उस समय हमारी वाइफ घर पे थी अकेली और 6 महीना का हमारा बच्चा था, जो कि चलते चलते कुएं के पास चला गया। बच्ची चली गई और वो कुएं में गिरने वाली थी और गुरुजी ने उसको रोक के रखा, कुएं में गिरने नहीं दी। तो इस चमत्कार को देख करके मेरी भगत मती संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और वो भी भक्ति स्टार्ट करी। फिर धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ते गई आगे और जो है सो परमात्मा का चमत्कार होते रहा। फिर ऐसा हुआ एक बार कि हमारी बच्ची का झूला लगा हुआ था, वहाँ से भी बच्ची गिर गई थी। 1 महीना की थी उसी समय। उस समय हम नाम दीक्षा नहीं लिए थे गुरुजी से। उससे पहले ही गुरुजी ने हमारी बच्ची को एक बार पहले ही जीवन दान दे चुके थे। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि एक बार जब हमारा जो है उधर बाहर का सफ़र ख़त्म हो गया, हम घर पे ही रहने लग गए। फिर लॉकडाउन हो गया बीच में, ऐसा एक बार हो गया अबर कोरोना काल में। तो हम बैठ गए थे घर पे, हमारा नौकरी वगैरह सब बंद था। घर पे स्थिति थोड़ा आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी। तो फिर हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाया संत रामपाल जी महाराज से। तो वहाँ से प्रार्थना में आदेश आया कि गुरुजी परमात्मा बोले कि परमात्मा दया करेंगे। गुरुजी बोले बेटा भक्ति करते रहो। उसके बाद में फिर दूसरा दिन ही हमारा फ़ोन आ गया ड्राइवरी का। तो फिर हम चले गए गाड़ी में और आज गुरुजी दया से हम
गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, बड़ा गाड़ी ट्रक चलाते हैं। और फिर जो है सो से एक बार ऐसा हमारे साथ में घटना घटा था कि मेरे घर पे शौचालय नहीं थी उस समय, स्थिति थी कमज़ोर होने के कारण। तो फिर भी हम गुरु जी का भक्ति करते रहते थे। तो एक बार रात के समय में हम जा रहे थे, ठंड का मौसम था उस समय, कुआं पड़ती थी रास्ते में, तो कुआं तरफ से ही हम जा रहे थे, जो कि मेरा पैर फंस गया। उसी दरमियान हम कुएं में गिर गए थे। और वो ऐसा कुआं था सर जी कि बताऊं आपको कि उस कुआं में आज तक जो भी चीज़ गिरा जीवित नहीं निकला बाहर। ये संत रामपाल जी महाराज की दया था कि मैं पहला व्यक्ति उस कुएं से जीवित बाहर निकल गया। समझ लीजिए कि एक तरफ से मौत का ही कुआं था हमारे लिए। उस दिन गुरु जी ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बचाया, नया जीवन दान दिया मुझे। तो ऐसा था कि कुछ तांत्रिक विधिया के कारण जो है सो वो कुआं में गिर गए, तो परमात्मा तो हमको बचा ही लिए थे। उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि हमारा भाग में जो था सो बालक नहीं था, लड़का नहीं था, जो कि गुरु जी से प्रार्थना, हमारी भगत मती संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई थी। उसके बाद में गुरु जी ने बताया कि बेटा आपको बालक होगा, हाँ, भक्ति करते रहो। उसके बाद में भी हमारी भगतमती को विश्वास नहीं हुआ गुरु जी के बात पर। फिर भी परमात्मा ने उनको दर्शन दिए, 3 बार दर्शन दिए हमारी वाइफ को, तो भी विश्वास नहीं हुआ। तो गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे लेटे हुए में निकाल के बालक ही बैठा के दिखा दिए कि ये बालक आपके घर आएगी। उसके बाद में फिर जो है सो इन्होंने फिर भी नहीं माना, जा कर के अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के भी दिखाए, तो उसमें भी यही बात निकला कि बालक ही है। फिर जो है सो घर में हमारा गुरु जी की दया से आज 2.5 साल का बालक है। और बहुत लाभ हुए, गुरु जी ने पल पल बचाए हैं। गाड़ी में मेरा कई बार एक्सीडेंट होने से गुरु जी बचाए हैं। यही सब लाभ हुआ भगत जी। नौकरी परमात्मा की दया से नहीं मिल रहा था, जो कि प्रार्थना लगाए थे हम, तो गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा भक्ति करते रहो, आपको परमात्मा दया करेंगे। गरीब स्थिति में तो थे हम, तो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, जिसके लिए हम घर में बैठे थे बहुत दिनों से। तो जा कर के परमात्मा का दया हो गया संत रामपाल जी महाराज का, और हमारा दूसरा दिन ही फ़ोन आ गया। फिर हम गाड़ी चलाने लगे। आज हमारे गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से 22,000 की सैलरी है। प्राइवेट जॉब मैं करता हूँ, ड्राइवरी करता हूँ मैं। ये सब लाभ हुआ हमको। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर, विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। वहाँ नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिया रहता है। आप उन नंबरों से फ़ोन लगा करके और नाम दीक्षा की जानकारी ले सकते हैं। और वहाँ का आपका जो नज़दीकी केंद्र होगा, वहाँ का आपको नंबर बता दिया जाएगा। धन्यवाद सर। सत्साय। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ब्रह्म की परिभाषा आपको बताएं, ब्रह्म क्यों कहते हैं इसको? लेकिन ब्रह्म का अर्थ तो साब ही होता है, भगवान होता है, परमात्मा होता है। लेकिन अब जैसे किसी भी विभाग में आप देख लीजिए या कोई भी व्यवस्था देखें, जैसे बकरे पालता है कसाई, उनका साहब है, मालिक है। लेकिन वो किस टाइप का साहब है तो उनका मालिक स्वामी है, वो उसके अंतर्गत है, उनका जो चाहे सो वो कर सकता है। लेकिन वो साहब होते हुए भी उसका नेचर कैसा है, उसकी ड्यूटी कैसी है, उसका कर्तव्य क्या है, ये प्रत्येक साहब के कर्तव्य में अंतर है। इसी प्रकार समझो कि ये जो काल है ये उस कसाई जैसा साहब है, और इसके 21 ब्रह्मांड हैं जिसमें हम सबको रोक रखा है। इसका कर्तव्य कैसा है, फिर भी ये साहब है। और ब्रह्मा विष्णु महेश, इस ब्रह्म के सरपुरुष के ये 3 मुख्य शक्तियां हैं इसकी, जो इसकी यहां व्यवस्था बनाए रखते हैं। जैसे कसाई ने बकरे पाल रखे हों, बकरे बकरियां, उनमें 3 नौकर छोड़ रखे हों। एक
उनको बाहर से लाता है मोल और वहां छोड़ देता है। दूसरा उनको चरा कर लाता है, सारा दिन उनकी देखभाल करता है। और तीसरा शाम को जितने चाहिए कसाई को निकाल ले जाता है। ऐसी ड्यूटी दे रखी है ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती कर रखी है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के ये शरीर से निकले हुए गंध को नित आहार करता है। ऐसे ही ये जैसे ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर किसी भी प्राणी इसके रजोगुण प्रभाव से संतानों उत्पत्ति करते हैं, श्री विष्णु जी सतिथि बनाए रखते हैं और शंकर जी हमें मारकर इस काल कसाई के पास भेज देते हैं। ये व्यवस्था यहाँ की है। और फिर भी ये स्वामी है, साहब है, ब्रह्म है, मालिक कहलाता है। अब जैसे हमने देखा, जैसे कोई जैसे एसपी ऑफिस में जो भी स्टाफ काम करता है तो उनके लिए वो बार बार ये नहीं कहते कि एसपी साहब ने ऐसे बोला है। उसके जो हेड क्लर्क, अन्य जितने भी क्लर्क या कोई और जो कर्मचारी होते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड है साहब मतलब एसपी साहब, वो बार बार एसपी साहब नहीं कहते। इसी प्रकार ये ब्रह्म जो है किस ब्रह्मांड का मालिक है और ये कैसा मालिक है, इसकी ड्यूटी कर्तव्य क्या है, नेचर क्या, स्वभाव कैसा है, इसके कर्म कैसे हैं, ये आपको बता दी। ये फिर भी साहब है। तो यहाँ के जितने भी ऋषि मुनि थे, इन्होंने ब्रह्म कहना शुरू कर दिया कि ब्रह्म है, साहब है। ये साहब यानी ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया ये, और इसी को पुरुषोत्तम मान लिया, क्योंकि इसका विकल्प नहीं। इसको पुरुषोत्तम कैसे माना? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16, 17 और 18 में ये निर्णायक ज्ञान दिया है कि 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष है जो गीता ज्ञान देता है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। और ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, इसलिए हो गया कि इसके अंतर्गत जितने भी ऋषि महर्षि देव हुए हैं ये इनका साहब है। इसलिए सीधा कहते हैं ब्रह्म एक पावर है, वो निराकार है, वो कभी दिखाई नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, किसी भी साधना से मुझे मेरा दर्शन नहीं हो सकता, ऐसी इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं भी स्वीकार करता है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूं। इस ये बुद्धिहीन व्यक्ति अबुध है, मुझ अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अनुतम। और ये मुझे श्री कृष्ण मान रहे हैं व्यक्ति रूप माया, मैं कभी नहीं आता ऐसे, कभी के किसी के समक्ष नहीं होता। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहता है कि अर्जुन जो आपने ये मेरा रूप देखा विराट, ये है मेरा ओरिजिनल रूप, ये असली रूप मेरा ये है काल का। और मेरे इस रूप, मेरे दर्शन इससे पहले ना आप किसी को हुए, आपसे पहले, और ना आगे हो सकते, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी क्रिया से। इस मेरे दर्शन नहीं कर सकता, इस रूप के दर्शन नहीं कर सकते। रूप के दर्शन करना मतलब भगवान प्राप्ति। तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। इन ऋषि महर्षियों ने झक मार लिए, समाधि लाला देख ली, और ओम का नाम इनका टॉप मोस्ट मंत्र है, फाइनल मंत्र है, इसका जाप करके देख लिया, ये वेदों में लिखा है। तो वेदों में वर्णित विधि से ये कहता मैं मिलूंगा ही नहीं किसी से। तो इन्होंने आप पर डिफाइन कर दिया, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो यहां जो प्रसंग चला है कि ये इसके अंतर्गत सभी के लिए साफ प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्म हो गया, ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इस 21 ब्रह्मांड के लिए सर्वशक्तिमान है ही ये।
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षरपुरुष। सरपुरुष बता आपको बता दिया, ये सरब्रह्म कहो, ब्रह्म कहो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल कहो, ज्योति निरंजन कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता कहो। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। एक ब्रह्मांड में जो आपको सामग्री बता दी, ये इतनी ही है प्रत्येक में। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया कि इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सब नाशवान है, स्थूल शरीर उनके नाशवान है। जीवात्मा तो वैसे किसी की नहीं मरती, चाहे पशु है चाहे पक्षी है, तो ये स्वयं भी नाशवान है, दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष माने परमात्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही परमात्मा कहा जाता है परमात्मा। अब परमात्मा की डेफिनेशन आपको बताएंगे। वो परमात्मा कहा जाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा है कि उस तत्परम को जानकर, सारे अध्यात्म ज्ञान को समझकर और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, मोक्ष पाने का ही प्रयत्न करता है। यह संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रहती। तो किम तत्परम, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में कि किम तत्परम, वो तत्परम कौन है, क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारत ये लोक तर्यमाविश्य विवृति अवैश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं, उनसे शक्तिशाली हूं। इसलिए मैं लोक और वेद में, लोक वेद में, लोक इस 21 ब्रह्मांड का भी एक लोक कहलाता है। जैसे एक राज्य है, स्टेट, और पूरा भारत में 30 लगभग 29 राज्य हैं, ये सारा मिलाकर भी देश है। तो ये क्या कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं यो मेरा लोक है। और वेद के जानने वालों ने ब्रह्म और वेद ओम नाम का जाप फाइनल मान रखा। तो ये कहता है कि ये एक दंत कथा है, लोक वेद है। जैसे हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, इनके कोई माता पिता नहीं थे। ये थी दंत कथा, लोक वेद जो सत्य नहीं था, यथार्थ ज्ञान के विपरीत था। तो यहां ये कहता है लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं जितने प्राणी मेरे अंतर्गत है इनसे श्रेष्ठ हूं, इनसे तगड़ा हूं, मजबूत हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है श्रेष्ठ परमात्मा। और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह ही रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं का स्वीकार करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग भी नहीं जानते, क्योंकि ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। तो 21 ब्रह्मांड में जो भी प्रजा है ये सारी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। और दुर्गा और इसके संयोग से फिर आगे
नर नारी करके अपने आप परिवार बनते चले गए। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है कि ये कितना प्रभु है, कितना स्वामी है, ये परिभाषा बता रहे हैं आपको प्रभु की, स्वामी की। तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। यहां जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, जिसके लिए इसने व्यवस्था कर रखी है। जन्म और मृत्यु सदा रहेगी इसके लोक में। यहां से निकल जाएंगे उस परम पिता परमात्मा के बताए मार्ग अनुसार साधना करके मर्यादा में रहते हुए हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती। यहाँ तो आपने जाना पड़ेगा। आप चाहे अपने आप को कितना ही व्यवस्थित मान रहे हो और कितना सुख मान रहे हो बेटे और बेटियों का, कार और कोठियों का, ये आपकी नहीं है। आपका कब समझ में आवेगी ये तो आपकी भक्ति और आपकी आस्था पर निर्भर करता है। ये स्थान आपका नहीं है। आज याद कर लो, और चाहे फिर जिस दिन वो टाइम आओगा आपका जाने का फिर याद कर लियो। उस समय कुछ नहीं बनेगा। जिस समय आप जाने के समय याद करोगे सचमुच ठीक कहा करते, आज तो कुछ भी नहीं अपना, लेकिन उस समय कुछ नहीं बन पाएगा। इसको पहले याद रखना पड़ेगा। और ये सच्चाई है। सत्य को स्वीकार करने में हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। तो हमको फिर अब ये और विकल्प पता लग गया कि पहले तो पता नहीं था, हम फिर मरे, सभी मर रहे हैं, मर गए भाई, ठीक है जो होगा देखी जाएगी, कोई विकल्प नहीं था। अब विकल्प है कि यहां से जाने के बाद इस साधना को करके आप कभी भी प्राण त्याग दो, सीधे वहां जाओगे अपने मालिक के पास। और वहां जाने के बाद सुख है। यहां तो चाहे 100 वर्ष जी लो फिर भी सुख नहीं। लाख लाख वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली और जीवन की इच्छा फिर भी समाप्त नहीं हुई। आज चाहे किसी के दोनों पैर कटे हैं, आंख भी नहीं है, किसी का हाथ कटा है, कितना ही पीड़ित किसी रोग से है, कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता। और ये दोनों कंपलसरी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ना कोई मृत्यु चाहता, ना वृद्धावस्था चाहता, और ये सारे के सारे कभी भी किसी को हो सकते। तो ऐसे लोक में और आप जी कितने निश्चिंत हुए बैठे हो। तो 2 प्रकार के सतिथि होती है। एक तो जिसने नशा कर रखा हो, या दूसरा कति बालक हो जिसको पता ही नहीं, तो जो क्रियाएं कर रहा है इसकी हानि कितनी होगी, लाभ कितना होगा। तो आप जिसने नशा कर रखा है वो विज्ञान से उतर जाएगा और ज्ञान से ही वो बालक बुद्धि समाप्त होगी। हम किस आस्था पर जी रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हैं। कोठी बना लूं, कार बना लूं, बैंक बैलेंस बना दूं, 4 प्लाट खरीद लूं, कल मृत्यु हो जाए, प्लाट ने सिर में मार लेना, परसों कुत्ता बना फिरेगा वहीं धूम लगवा के। तो ये बातें परमात्मा कहते हैं याद रखने की है। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हम फिर क्यों ना उस लोक का पता लग गया, वहां जाने की विधि का पता लग गया, और यहां रहेंगे तब तक भी हम सुखी रहेंगे। और जब यहां से जाएंगे 1 सेकंड में निकल जाएंगे यहाँ से, कोई सोच भी नहीं सकेगा कहाँ गए। अन्यथा सत भक्ति नहीं करते उनको यम के दूध पकड़ कर ले जाते हैं और कर्मानुसार फिर वो यही भटकता रहता है, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी 84 लाख योनियों में। शुभ कर लिए, अच्छे कर्म कर गया, कोई तपस्याएं कर ली तो राजा बन गया, राजा बनकर सारे कर्म फोड़े, शिकार खेले, बुरे करे, सारी शराब स्वरूप पीवे, प्रजा को दुखी करे अपने स्वार्थवश, पता नहीं कितने सेनाएं मरवा देता है, फिर वो गधा बनता है, धक्के खाता फिरता है। तो इस लोक के कोई भी सुख की आप इच्छा मत रखना, क्योंकि ये सुख नहीं है, झूठा सुख है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ये ब्रह्म। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में कई भक्त कहते हैं, हमारे भक्तों को कुछ कहते हैं दोबार के व्यक्ति के, तुम्हारे गुरुजी 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलते। उसमें खुद कहता है ये कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम हूँ, सबसे उत्तम श्रेष्ठ हूँ। अब ये उसका डिफाइन आपको कर दिया, ये कैसे पुरुषोत्तम कहता अपने आप को। अब जो अक्षर पुरुष है ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, 7
शंख माने नील, पद्म, शंख, जैसे गणित की ये गिनती है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे, फिर नील, पद्म, तो शंख, ये लास्ट अंतिम गिनती है अपने भारतवर्ष की जो देवनागरी के अंदर। तो उसके 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है, 7 शंख। और कितने ब्रह्मांड हैं? असंख्य। हमारे लिए अनगिन, लेकिन परमात्मा के लिए तो वो काउंटेबल है ही है, उसको तो सब पता है। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, उन सब का मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म। और वो रहता है ऊपर सतलोक के अंदर शाश्वत स्थान में, और हम सभी और आप भी वहीं रहा करते थे। आप जी यहाँ आ गए अपने बालक बुद्धि से गलती करके, जितने भी चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक, दुर्गा और इस ज्योत निरंजन तक, हम सभी वहां रहा करते थे, सतलोक में रहा करते थे। आपके सभी मकान वहां खाली पड़े, महल। आपने यहाँ तो आप प्रत्येक प्राणी चाहता है कि बड़ी कोठी हो, जिसको भी जरा सी कोई पोस्ट मिल जाती है, या जिसके पास कोई पैसे अपने पेट के निर्वाह से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वृत्ति क्या होती है? बढ़िया कोठी बनाऊं, चारों तरफ पार्क हो, आगे बाग बगीचे हो, उसमें झरने बह रहे हो, झूले डाल रखे हो। आपने देखा ये नकली सुख यहाँ ट्राई करते हैं बनाने की, कोई छोटा मोटा अच्छी पोस्ट हो, उसके कोठी में कि तो झूला लग रहा है, कि तो छोटे मोटे फुहारे लग रहे हैं, कोई पार्क बना रखा है। तो ये तो है नकली अस्थाई, कल मृत्यु हो जाए ये साथ नहीं चलेंगे। और सतलोक के अंदर बहुत लंबे चौड़े आपके प्रत्येक का अलग अलग दूर दूर स्थान है, अलग अलग बाग बगीचे हैं, हर तरफ सदा बाहर उसमें फल लगे रहते हैं, फुहारे छूट रहे होते हैं, हीरे पन्ने लालों के तो वहां पर पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं। तो ऐसे लोग को छोड़कर हम यहाँ आगे, एक हीरा मिल जाए किसी ने, ओहो छुपाई फिरे, का बहुत बड़ी चीज मिल गई, और वहां ठोकरों में पड़े हैं ये हीरे आपके। तो कहने का भाव ये है कि हम उस सुख में सथल को छोड़कर अपनी बालक बुद्धि से गलती से यहाँ फंस गए, और यहाँ से निकालने का तरीका केवल वो समर्थ ही बताता है। ये काल भगवान हमें इस ज्ञान का पता नहीं लगने देता। परमेश्वर ने जब हम गलती करके आए थे, उसी समय कुछ समय के उपरांत ये पूरा ज्ञान, सूक्ष्म वेद इंक्लूडिंग चारों वेद, ये सारा ज्ञान भेज दिया था, फैक्स कर दिया था इस काल यानी सर्वपुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। और इसने जब अपने आप, जैसे किसी को उल्टी गिरती है, उसके बस की बात नहीं रोक ले, जैसे छींक आती है तो छींकों को रोक नहीं सकता कोई। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करके इसके शरीर में भेज दिया। कुछ समय के बाद इसने ऐसे ही छींक आई और एकदम ये चारों वेद बाहर आ गए, समुद्र के ऊपर गिर गए, एक सुंदर सुसज्जित ट्रे के ऊपर। एक ही वेद था ये, इसने उसको पढ़ा, फिर इसने देखा कि इसके अंदर उस परमात्मा की पूरी जानकारी है, उस सतलोक की जानकारी है, वहाँ की व्यवस्था की जानकारी है। और मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, इनको वो पता लग गया तो सब भाग जाएंगे। और तेरे को श्राप लगा, इसको श्राप लगा है इसकी गलती से 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नियत आहार करने का। तो इसको इस उद्देश्य से इसने उस सूक्ष्म वेद का वो पार्ट, वो अंग उसको निकाल दिया उसमें से, जिसमें उस लोक की जानकारी और उस भक्ति की विधि थी। वो थी भले ही कोड वर्ड्स में, तो इसने वो बिल्कुल जानकारी समाप्त कर दी। और वो वेद रख जरूर दिए, क्योंकि यहाँ के इसको भी चाहिए थे, इसके ऋषि मुनियों को इसमें जख मारने के लिए वो रख दिए, जिसमें कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान अवश्य है इन चारों वेदों में। और मंत्र अपने अपने सत्र का छोड़ दिया, ओम मंत्र छोड़ दिया, बाकी खत्म कर दिया। तो जिस कारण से इस कंप्लीट
स्पिरिचुअल नॉलेज को यानी सारे अध्यात्म ज्ञान को और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप को, वे ऑफ वर्शिप को, कंप्लीट कोर्स, पूर्ण ये मोक्ष भक्ति मोक्ष मार्ग को, मोक्ष विधि को और संपूर्ण कर्मों की जानकारी देने के लिए, इन सब को बताने के लिए वो परमेश्वर स्वयं आता उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए। और जो आज हम सत्संग सुन रहे हैं ये उसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में वो परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से सुखमय स्थान को छोड़कर अपनी आत्माओं के लिए, आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। वहां से चलकर यहाँ भारतवर्ष की नगरी काशी में एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर एक कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हो गए सतलोक से चलकर। और फिर वहां से एक नीरू नीमा नाम के जो निसंतान थे पति पत्नी, वो उठा ले गए। परमात्मा की परवरिश की लीला उन्हीं के माध्यम से हुई। और वो जुलाहे थे, कर्म से जुलाहे थे, जिस कारण से परमात्मा भी जुलाहा कहलाए। वो भी वही कर्म करते थे, क्योंकि परमात्मा जैसे बहुत बार दास बताता रहा है कि परमात्मा हमारी 3 स्थिति में हम सबकी केयर टेक करता है, देखभाल करता है। एक स्थिति में तो परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बज है, उसके मध्य में एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर, सिंहासन पर, तख्त पर, और सिर पे मुकुट है मालिक का। ऊपर एक बहुत बड़ा सफेद छत्र है। वहां जैसे राजा विराजमान होते हैं ऐसे बैठे हैं, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी उनके एक रोमकूप की समझो, और पूरी बॉडी की कितनी होगी अंडरस्टूड है। एक स्थिति तो वो है, और इसका प्रमाण वेदों में भी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में 8 में कहा है कि वो 3 स्थिति के शरीर के माध्यम से परमात्मा आपको संभालता है, धारण पोषण करता है। और दूसरी स्थिति उसकी है कि वहां से चलकर आता है, एक शिशु रूप धारण कर लेता है, अपने रूप को हल्का करके हल्के तेज पुंज का बना के एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। धीरे धीरे उसी व्यवसाय में जिस कर्म को वो करते थे, उसी कर्म को करते हुए परमात्मा हमें ये दिखाते हैं कि परमात्मा पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए हमने गढ़े धन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपके संस्कार में ज्यादा भी है तो उसको सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करो, उसमें भूला नहीं। परमात्मा की भूल नहीं गिरनी चाहिए, चाहे कितना धनी हो, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट हो। उसको याद रखना चाहिए कि मृत्यु भी होती है, यहाँ से जाना भी होता है, तो तब फिर वो व्यक्ति गलती नहीं करता। तो दूसरी स्थिति ये परमात्मा के, वो चारों युगों में आते हैं और ऐसी लीला करते हैं। और तीसरी स्थिति ये है कि वो जब चाहे कभी भी एक साधु महात्मा का रूप बना करके या कोई भी रूप बना करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सत उपदेश देते हैं, सतलोक ले जाते हैं, वापस छोड़ते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो महापुरुष परमात्मा को साक्षात देखकर वहां जहां वो रहता है उस सारी व्यवस्था को देख करके, और जो विधि वो बताता है उनको भक्ति करने की, क्योंकि वो जगत गुरु भी है, तो वो संत उसी साधना को करते हैं जो भगवान बताते हैं। ऊपर से देख कर भी आते हैं, फिर वो आंखों देखा वर्णन भी अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट लिख जाते हैं, और जो साधना वो करते हैं वह भी वर्णित कर देते हैं। लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हम दूसरे रंग में अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, और अन्य साधना करके ही हम अपना मोक्ष समझते रहते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा और परमात्मा से परिचित महापुरुषों के अमृतवाणियों को नहीं समझ सके और ना सदग्रंथों को समझ सके।
उनमें से किन किन को मिले हैं भगवान, जो तीसरी सतिथि में आते हैं कि कभी भी आकर के किसी साधु संत महात्मा का रूप बना करके किसी भी अच्छी आत्मा, दृढ़ आत्मा, अच्छी भक्त को, दृढ़ भक्त को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो उनमें से कौन कौन है जो दास के नॉलेज में है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, जिनको भगवान सीधे आके जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं इस कलयुग में। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। आदरणीय गीता दास साहिब जी गांव खेखड़ा, अब तो जिला बागपत हो गया बताते हैं, पहले जिला मेरठ था, उत्तर प्रदेश वाले। और आदरणीय स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, पंडित, बड़े विद्वान, वेदों के और गीता के माने जाते थे, काशी में रहते थे। 5 वर्ष की आयु में परमात्मा उनको मिले थे। तो इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उनको सचखंड लेकर वापस छोड़ा, उस सुख में स्थान पर ले गए जहां के गुणगान ये दास कर रहा है कि वहां जाने के बाद जीव की कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, लेकिन वहां जाने की एक विधि है स्थायी स्थान पाने की। वैसे तो सभी महापुरुष गए, उन्होंने सब ने यही कहा कि भगवान हमें यही रख लो। तो परमात्मा ने उनसे कहा कि बच्चों ऐसे नहीं रख सकेंगे, आप जाइए, आपको ऐसे मंत्र देंगे, आप शीघ्र ही धनी हो जाओगे सत भक्ति करके, और उस भक्ति की शक्ति से आप यहाँ आ सकोगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, भक्ति की जो यथार्थ भगवान ने बताई थी, और सतलोक चले गए, अपना आंखों देखा जो भी विवरण था, जो साधना उन्होंने की, जो सतखंड जैसा है वहां ऐसी सतिथि है, वो अपनी अमृत वाणी में उन्होंने बोल बोल के लिखवा दी। तो उनमें से कौन कौन से हैं वो महापुरुष आपको बता दी। ये महापुरुष हैं जिनको परमात्मा मिले और उस सतलोक में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उनमें से स्वयं परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था वो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक रूप में उन परमात्मा के द्वारा बोली गई वाणियों को लिपिबद्ध किया, जो सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, और जिसके विषय में थोड़ा सा हिंट दिया है कि इसमें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसमें बताया कि अर्जुन, अभी तक मैंने जो तुझे ज्ञान बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करके संतुष्ट है, कोई केवल योगी बना हुआ है, योग साधना करके, योगासन करके अपने आप को मुक्त मानता है, कोई पान अपान की क्रियाओं को करता है, कोई श्वास की क्रिया करता है, जैसे श्वास बाहर छोड़ रहा है उसको देख रहा है, ध्यान लगा, अंदर लेता है श्वास, उस पर ध्यान रखता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी होकर तीक्ष्ण व्रत करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है। तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि यथार्थ ज्ञान तो वो परमात्मा ही आकर अपने मुख कमल से बोलता है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। उसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताई गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे एक तो ये सिद्ध हो गया कि जो गीता के अंदर ज्ञान है वो तत्व ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान इससे हटकर है। और वो कौन सा है? जो भगवान ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला है, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। यहाँ गीता अनुवादकों ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्म ने मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, नहीं,
चारों वेदों का निष्कर्ष तो है गीता जी। वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उसमें क्या कहा गया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण का, उसको पाने का ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, यानी सीधी डायरेक्शन, उसमें अग्रम मग्रम नहीं होता, वो निर्देश कहलाता। आदेश, फाइनल ऑर्डर। निर्देश मीन ऑर्डर, ऑर्डर एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो उसमें बताया कि वहां ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ठीक कर दिया अनुवादकों ने, वहां विचलित नहीं हुए। वहां लिखा है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, के स्मरण का। ओम, ओम, तत्, तत् और सत, सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। ये समझ नहीं सके बालक के समझा, 6ठी कक्षा का बच्चा और पीएचडी के मार्ग को कैसे समझ लेगा? ये बालकों के लेख नहीं है, ग्रंथ जितने हैं ये महापुरुष, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। गीता और वेद और सूक्ष्म वेद जो तत्व ज्ञान कहलाता है। इसमें जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष का है ये ओम मंत्र ब्रह्म का। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है ब्राह्मणा ते वेदा च यगा विहिता पुरा। और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का और सत्य है वो परम अक्षर पुरुष का। तत् और सत्य ये गुप्त हैं, सांकेतिक हैं, ये परमात्मा ही आकर इनको डिस्क्लोज कर सकता है, दूसरा इसको नहीं बता सकता। यही आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में आपको बहुत बार दिखाया है कि उसमें कहा कि वो परमात्मा अपने वाक यानी अपनी वाणी द्वारा यथार्थ ज्ञान को बोलता हुआ घूमता है और वो इन गुप्त मंत्रों का भी आविष्कार करता है, डिस्क्लोज करता है गुप्त मंत्रों को। तो परमेश्वर ने कहा है सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम न गुप्त छुपाए। ये सोम शब्द आपको किसी भी वेद या गीता में नहीं मिलेगा। परमात्मा ने आके डिस्क्लोज किया इस मंत्र को। और सत्य फिर भी गुप्त, वो जो सत्य है सार नाम है वो फिर भी छुपा रखा है। अब इस दास को डिस्क्लोज किया, दास को दिया है। उससे पहले जिन महापुरुषों को दिया उनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना, सतनाम को भी डिस्क्लोज नहीं करना। तो उन महापुरुषों ने किसी को सतनाम भी नहीं दिया। उसके पीछे कारण था कि ये ज्ञान, यही नाम, यही मंत्र यदि इस काल के चलाए पंथियों के पास होते, ये दादा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोदाला बिहानी पंथ, और ये निरंकारी पंथ, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी या कोई दूसरे मजहबों के जैसे मुसलमान धर्म में या ईसाई धर्म में, और सिख धर्म में भी नहीं, क्योंकि गुरु नानक देव जी को तो प्राप्त थे तीनों मंत्र, लेकिन उन्होंने परमात्मा ने उनको मना कर दिया था। धर्मदास जी से कहा था भगवान ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान कहीं बार ना जाए। और फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए, ये सतनाम और ये सार नाम अभी डिस्क्लोज मत करना। कहते मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। अब ये वो बिचली पीढ़ी है जिसमें सबको पार करेगा परमात्मा। और यदि यही ज्ञान और यही नाम इन संतों के पास होते, जैसे राधा स्वामी वालों के पास होते, और इनकी जड़ है नहीं, क्योंकि जो शिवदयाल जी थे उनका कोई गुरु नहीं था। आगे थर्बन प्लांट से उस पावर हाउस का कनेक्शन नहीं था, जिस पावर हाउस से आगे सब ने ले रखा कनेक्शन। तो वो कनेक्शन लेते और ये नाम भी यही जाप कर रहे होते और ज्ञान भी यही बता रहे होते, तो कोई नहीं मानता नो कि हम भी तो यही जाप कर रहे हैं। और वो नकली थे, वो अधिकारी थे उनके पास, उन मंत्रों उनसे प्राप्त करके इस ज्ञान और मंत्र से कोई लाभ जीव को होना ही नहीं था, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता।
तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि ये काल मेरे बच्चों को भ्रमित करके ये नकली पंथ चलवाओगा। इसने पहले ही कह दिया था कि ऐसे मूर्ख बना दूंगा समाज को भक्ति मार्ग में, सब नकली पंथ चलाऊंगा, झूठे नाम जपवाऊंगा कि तो मंदिर और अन्य तीर्थ तीर्थ बनवा दूंगा, ये भटकते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। और वो इसने अब कर भी रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कोई नहीं, आप कर लो जो तूने करना है, जब समय आएगा जब देखेंगे, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा या बिचली पीढ़ी शुरू हो जाएगी, तो बिचली पीढ़ी के लिए ये सब कुछ खजाना छुपा के रखा था बच्चों आपके लिए। आप बालक को आप कुछ पता ही नहीं भक्ति क्या चीज होती है, क्योंकि ज्ञान यथार्थ मिला नहीं था। आपके लिए मालिक ने खड़ा किया यहाँ पर आकर के, उस सच्चे लोग ने छोड़ के 120 वर्ष इस गंदे लोग में रहे लोगों के डले खाए, जुलाहा को आए, नीच को आए, धानक को आए, और कोई कुछ कुछ कह रहा था, कोई लात मार रहा था, कोई धिक्कार रहा था, कोई इनको गालियां दे रहा था कि तुम हमारे देवताओं को गलत बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता है, इनको नासवान बताता है। और परमात्मा कहा करते साच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो। तो परमात्मा कहते झूठ तो मैं कह नहीं सकता, और साच कहूं तो ये मुझे मारने को दौड़ रहे हैं। तो पुण्यात्मा आपके लिए परमात्मा ये सारा कुछ करके गए थे। जैसे 600 वर्ष पहले आए, वो भगवान है, परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म का जो गुण है वो तो गुण होता ही है। जैसे बर्फ का गुण है शीतलता पैदा करना, तो परमात्मा जब आएंगे, जैसे बर्फ जहां रखी है तो वो तो उसका गुण है, आसपास ठंडक पैदा करेगी, उसका हाथ लाओगा वो भी ठंड हो जाएगा, ठंडा होगा। इसी प्रकार वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर रहकर चले गए, और जो वो लीला करते ही हैं वो तो करते ही है, वो तो करनी ही होती है, जो उनका स्वभाव है वो तो करना ही था, तो वो करके चले गए। और आज हमारे सदग्रंथों में ये प्रमाण मिला कि ऐसी जो लीला करता है भगवान, ऐसी ऐसी लीला करता है, वेदों में बताया है, तो वो परमात्मा होता है। तो वो लीलाएं की किसने, अब पता लगे हमारे को कि वो परमात्मा जो 600 वर्ष पहले एक जुल्हा नाम से प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाए, उसने लीला कर रखी जो वेदों में वर्णित है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, वो कबीर साहब परमात्मा है। तो ऐसे वो परमात्मा अपने प्यारी आत्माओं के लिए यहां आते हैं, और उनको ये खजाना छुपा रखा था कि कलयुग जो 5500 वर्ष बीत जाएगा, धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि धर्मदास जी को परमात्मा ने कह दिया था कि अभी ये मूल मंत्र और ये मूल ज्ञान तो अपने वंशजों को भी ना बताना, अपने बच्चों को मत बताना, नहीं तो बात कति बिगड़ जाएगी, और आप जाप करते रहो। इस बात से धर्मदास जी कुछ तो वृद्ध ज्यादा हो गए थे, 100 वर्ष के आसपास आयु हो गई थी, तो उस समय चिंतित हो गए। वृद्ध अवस्था में वैसे भी वीक हो जाते हैं सारे अंग, सोचन शक्ति भी, दिल भी। तो परमात्मा से बार बार कहते थे जब अकेले होते थे कि हे मालिक, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कैसे पार होंगे। इतना जकड़ा हुआ था ममता के अंदर, और भगवान भी साथ बैठे और इतना ज्ञान दे दिया हमारे अंदर, इतना इसने अज्ञान ठोक रखा, ऐसा रंग रखा रंग। तो परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा, और जब इसने ये डिस्क्लोज कर दिया ये मंत्र, मेरा सारा नाश हो जाएगा। ये पिछली पीढ़ी में जो मैंने वायदा कर रखा है सबको पार करूंगा, शिक्षित करूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए, ये परमात्मा कबीर जी ने दिए हैं। ये चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टेलीविज़न, सीडी, मोबाइल, ये डीवीडी, इंटरनेट, ये सारे बना रखे सिस्टम। ये कोई जीव के बस का नहीं है, कोई कितनी बात बनावे, आपके लिए किया परमात्मा ने। क्योंकि अभी तक सब अपनी अपनी कहा करते थे, 2 स्टेज पर बैठ जाते, संस्कृत बोलते रहते, या कोई अरबी भाषा वाला अरबी में बोलता रहता, और श्रोता जो ज़्यादा बोल देता लगातार उसको ताली पीट देते, ऊपर वो पाक जाता है, विजयी हो जाता। हमें नहीं मालूम ये झूठ बोल रहे सत्य। अब सत्य आपके सामने आएगी इस मीडिया माध्यम से। ये मीडिया बनाया परमात्मा ने आपके लिए, ये पहले निर्धारित था, इसको कलयुग नाम इसलिए दिया गया, और इसीलिए आपको ये बिचली पीढ़ी का ये समय निर्धारित किया था कि उस समय सबको शिक्षित करेंगे,
और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने थे दाता ने ताकि आप स्वयं देखिए अपने सदग्रंथों को, जिनको सत्य मान रहे थे, और उसमें जो लिखा वो आज भी सत्य है। और पहले आपने ऐसा सुना था तो उसको छोड़ना पड़ेगा, आपे छूट जाएगा कुछ दिनों में, भले ही 2-4 बार ना स्वभाव है, पर अनंत में सच्चाई अपना स्थान बना के रहती है। तो ये समय था वो कलयुग की बिचली पीढ़ी का। तब परमात्मा ने देखा कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए और ये बात बिगाड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास तू चिंता मत करे, जो प्रथम मंत्र मैंने आपको बताया 5 नाम का, जो आप जी को 7 मंत्र दिए जाते हैं ना आज, ये प्रथम मंत्र है। केवल ये मंत्र देने का आदेश परमात्मा ने दिया था, 5, 7 नहीं, वो ये केवल बीच बीच के 5। तो उसने कहा था परमेश्वर ने कि आप ये 5 नाम अपने बच्चों को देना। फिर परमात्मा ने देखा कि ये काम बिगाड़ेगा, उसको आगे आदेश नहीं दिया नाम देने का, स्टॉप कर दिया कि आप दीक्षा नहीं दोगे। तो परमेश्वर ने स्वयं ही धर्मदास जी के पुत्र, जो उन्हीं के आशीर्वाद से जन्मा था, चूड़ामणि जी, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे, उसको स्वयं ही गुरुपद प्रदान किया था। और केवल प्रथम ये 5 नाम जो आपको देते हैं, इन मंत्रों को दान करने का आदेश दिया था, और उसको बताया नहीं आगे ज्ञान। तो परमेश्वर ने कहा था कि जो तेरे वंशजों को मैंने विधि बताई है ये मंत्र जाप करने की, इससे क्या होगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਰਮੇਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਘੋੜੇਨਾਲ ਤੋਂ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ 33 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਬਸ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 2-2 ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। 33 ਸਾਲ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਪੁਸਤਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ TV 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2013 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਢਿੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਵਸਥ ਹਨ ਜੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਅਤੇ TV 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੜ੍ਹੋ ਮੰਗਵਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें